नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग 27 अप्रैल 2025 दिन रहेगा रविवार। पंचांग विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंततः अवश्य ही देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है, उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग के कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज का उनका दिन मंगलमय हो। वीडियो के अंत में आज का कुछ दिव्य और महाउपाय देखना न भूलें। 27 अप्रैल 2025 आज की तिथि अमावस्या 1:03 तक रहेगा। आज का नक्षत्र अश्विनी 12:39 तक। आज का करण चतुष्पाद करण 2:58 तक। इसके तत्पश्चात नागकरण लगेगा 1:03 तक रहेगा। आज का पक्ष रहेगा जो कि कृष्ण पक्ष। आज का योग रहेगा प्रीति योग 12:18 तक रात्रि रहे। आज का वार रहे रविवार। आइए बात करते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त व चंद्रोदय चंद्रास्त का क्या क्या समय है। सूर्योदय का समय लगभग प्रातःकाल 5:25 पर। चंद्रोदय आज नहीं है। चंद्रमा आज के दिन मेष राशि में पूरे दिन संचरण करेंगे। सूर्यास्त होगा सायंकाल 6:26 पर। चंद्रास्त होगा 6:04। आज का ऋतु रहेगा जो कि ग्रीष्म ऋतु। आज का विक्रम संवत 2082 और मास समांत रहेगा वैशाख मास। आइए बात करते हैं आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ तिथियां, अशुभ तिथियां क्या क्या रहने वाली। शुभ मुहूर्तों में अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:29 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:21। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु का सुबह शाम को 4:48 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 6:26। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ समय भूल कर ना करें तो बेहतर है। आज का गुलिक काल लगभग 3:11 पर दोपहर में आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:48 पर। आज का देशाशूल होगा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर आज के दिन यात्रा से सबको बचना चाहिए। आइए बात करते हैं आज की चौघड़िया, चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब कब आरंभ हो रहे और कब समाप्त हो। सबसे पहली चौघड़िया आज चल चौघड़िया रहेगी। सुबह 7:03 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 8:40। आज की लाभ चौघड़िया सुबह 8:40 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 10:18। आज की अमृत चौघड़िया सुबह 10:18 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 11:55 पर। आज की शुभ चौघड़िया दोपहर 1:33 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:11। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर। जब जब भद्रा होता है उसमें यात्राएं, मांगलिक कार्य आदि नहीं करना चाहिए। हालांकि आज के दिन भद्रा काल नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं आज के लग्न तालिका। चर लग्न, स्थिर लग्न और द्वय स्वभाव कब कब आरंभ होंगे, कब समाप्त हो। सबसे पहला लग्न आज मेष लग्न सुबह 4:47 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को सुबह के समय 6:26। वृषभ लग्न सुबह 6:26 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 8:23। मिथुन लग्न सुबह 8:23 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 10:37 पर। कर्क लग्न सुबह 10:37 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि में दोपहर में 12:56। सिंह लग्न दोपहर 12:56 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:10 पर। कन्या लग्न सुबह 3:10 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 5:23। तुला लग्न शाम को 5:23 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 7:40 पर।
वृश्चिक लग्न रात्रि 7:40 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:57 पर। धनु लग्न रात्रि 9:57 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 12:02 पर। मकर लग्न रात्रि 12:02 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 1:48 पर। कुंभ लग्न रात्रि 1:48 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 3:19 पर। मीन लग्न रात्रि 3:19 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 4:47 पर। प्रिय दर्शकों, यह थे 27 अप्रैल 2025 के दैनिक पंचांग के विषय। आइए चर्चा करते हैं आज के कुछ दिव्य महाउपाय। आज अमावस्या है। महीने में एक बार अमावस्या, एक बार पूर्णिमा तिथि पड़ती है। पूर्णिमा देवताओं को अत्यंत प्रिय है और अमावस्या पितरों को अत्यंत प्रिय है। आप सभी के घर में कोई विवाह शादी में रुकावट आ रही है, नौकरी आदि नहीं लग पा रहा है, पद प्रमोशन आदि नहीं हो पा रहा है, घर में अशांति है, कलह का माहौल है, संतान आदि उत्पत्ति में दिक्कत बाधाएं आ रही है, किसी भी प्रकार से घर परिवार में मानसिक शारीरिक किसी भी प्रकार से कोई परेशानी बाधा का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पितरों की नाराजगी स्वतः प्रदर्शित होती है। इसके लिए हर महीने की अमावस्या तिथि पर पितरों से संबंधित उपाय करें तो पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों की कृपा प्रसन्नता से सारी चीज़ें बेहद आसानी और सहजता से प्राप्त होती हैं। आज के दिन प्रातः काल उठिए, गंगा नदी सरोवर तालाब पवित्र जगहों पर स्नान आदि करिए, भुवन भास्कर को सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। आज के दिन सुबह शाम चाहे जब भी इन उपायों को कर सकते हैं। काले तिल का दान करिए पितरों के निमित्त। सुबह शाम सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के पास प्रकाशित करिए। पीपल की 7 या 11 प्रदक्षिणा करिए, परिक्रमा करें। और वहीं आज के दिन काले कुत्तों को रोटी खिलाएं, चींटियों के लिए आज गुड़ रखें, पंछियों को अनाज खिलाएं, गौशाले में जा कर के गुड़ या जौ आदि का दान करें या फिर हरा चारा गायों के लिए व्यवस्थित करें। जितना हो सके पितरों के निमित्त पूजा पाठ, जप तप, दान तर्पण, यज्ञ होम आदि करिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों की प्रसन्नता से सारे कार्य हमारे शीघ्रता से होते हैं। क्योंकि आप किसी देवी या देवता का पूजन पाठ आदि करें या न करें, वह नाराज होने नहीं आएंगे। परंतु पितरों को यदि हम लोग उनके निमित्त कुछ कार्य न करें तो पितरों की नाराजगी बढ़ती है और पितृदोष इससे उत्पन्न होता है। क्योंकि हम सभी पितृ के तो ही हमारे वंशज है, पितृगण हम हैं, पिता हैं, पिता दादा परदादा, उन्हीं से तो हमारा वंश है। इसलिए कहीं ना कहीं पितरों के निमित्त हर अमावस्या के दिन काले वस्त्रों का दान करें, काले कंबल का, जूते चप्पल छाते आदि का दान करें, ज़रूरतमंदों की सेवा करें, अन्न दान करिए, किसी को भोजन कराइए, ब्राह्मण को भोजन कराएं, गीता का 18वां अध्याय का पाठ करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय सरसों के तेल का दीपक दोनों तरफ रखिए, विशेष लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, यह उपाय आप अवश्य करिएगा। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप सभी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।